दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज मैं आपको लेकर आया हूँ वार्ड नंबर 13 कालका परिषद। आज मैं आपको ये पीछे का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, मेरा ये जो पीछे का स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कागज जो है मेरे हाथ के अंदर, इसके अंदर मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। साहब, इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो देख रहे हैं मेरे हाथ में कागजों में आरटीआई में हमने ये डाटा निकाला है। ये सारा का स्ट्रक्चर कहता है कि इसमें 29 लाख रुपए लगे हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट बनाया गया उस ठेकेदार के द्वारा, और देखो कितना प्यारा सीटिंग अरेंजमेंट है। वहां क्रिमेशन होगा और लोग यहाँ बैठेंगे। साहब, कम से कम इतना काम तो तमीज से कर लो। सीटिंग अरेंजमेंट के ऐसे बचते हैं, और 29 लाख रुपए की कोई छोटी रकम नहीं होती। ये लगवाया गया उस समय जय रहा सुभाष। साहब, ये हरकतें हैं तुम्हारी, ऐसे बनते हैं स्ट्रक्चर। और ये अगर बात करो तो लोग ये कहते हैं कि हम तो न्यू है काम करेंगे। ऐसे काम नहीं करेंगे बॉस, काम तो काम के तरीके से करेंगे। और ये देखिए, अब ये लेंटर कहाँ जा रहा है, क्या क्या चीजें दिखाऊं। मैं इस पे ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं। और ये अब आप ये देखो कि लेंटर कहां, देखो मैं आपको आगे लेके जा रहा हूं। ये जो सड़क जिसके ऊपर मैं चल रहा हूं, ये लगभग 9000 फीट एरिया बताया जाता है जिसके ऊपर टाइल लगी है। और वो साइड में आपने अभी नाला देखा। नाला देखने के बाद अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ स्ट्रक्चर की तरफ जहां पर क्रिमेशन होता है। साहब, हालात देखिएगा अभी। और ये सड़क तो आप देख ही रहे हैं जिसके ऊपर टाइल लगाई गई। इसके अंदर भी झोल है। और ठेकेदार साहब, आपका जो झोल है वो मुझे पता है, 27,000 टाइल में से आपने कहां से कौन सी टाइल खरीदी, कोशिश करूंगा तो वो भी बताऊंगा। ये आ गए हम उस क्रिमेशन ग्राउंड के अंदर जहां पे क्रिमेशन होता है। साहब, इस टेंडर का नाम था कि बाउंड्री वॉल। और अब आप ये देखो जी, यहां से जो नीचे से फ्लेम्स निकलेंगी, जिस समय संस्कार होगा तो ये फ्लेम्स निकलेंगी, तो यहां से निकलेंगी। कितनी छोटी सी जगह है। जब हमने पिछली बार वीडियो बनाया था तो उसके अंदर ये सरिया लगा हुआ था, और सरकार से हमने ये पूछा था कि हमें ये बताया जाए कि ये कितना सरिया लगा और क्या स्ट्रक्चर रहा। साहब, सुन के हैरान हो गए आप। डाटा जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ना, इस डाटा के तहत लगभग इस स्ट्रक्चर के ऊपर 120 बंडल सरिया लगा है। 120 बंडल। आप लोगों ने भी अपने घरों के मकान बनवाए होंगे, अपने घर बनवाए होंगे। आस पड़ोस किसी रिश्तेदार का भी देखा होगा कि इतने से स्ट्रक्चर में इतने पिलर्स लगाने हैं। 2 4 6 7 8, 3 और 3 6, लगभग आप ये लगा लीजिए, काउंट कर लीजिए, 15-20 पिलर दोनों में लगे होंगे, 25 लगे होंगे। तब 25 पिलर। और ये टाइल्स की हालत है। ये नाला था। साहब बहादुर ने थोड़ा सा बनाया, आवाज कर दी कि पिछले साल हड आया, बाढ़ आई, और साहब ये बह गया। और नाले का क्या हालत हुई है इसका कुछ नहीं पता, दोबारा कोई देखने नहीं आया। एमसी साहब, ये आपकी जिम्मेवारी तय होती है। वैसे तो आप कहते हैं बातें बड़ी बड़ी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या आपने कभी इधर आके देखा? साहब, एक व्यक्ति का घर है बिल्कुल सामने, क्या बाउंड्री वॉल की जरूरत नहीं थी? 29 लाख में तुमने ये स्ट्रक्चर किया। पिलर गिन लो कितने हैं जी। साहब, 29 लाख रुपया मुंह में से बोलते हुए भी दम निकलता है मेरा। और 120 बंडल सरिया। साहब, लाखों रुपए की टाइल्स लगाई गई, और टाइल्स की हालत देखो। और ये देखिए, अब ये जो मैं आपको बाउंड्री वॉल दिखा रहा हूँ ना, हल्की हल्की सी आरसीसी का स्ट्रक्चर खड़ा किया, और जो आधा बह गया उस तरफ से, देखिए आप। ये कहते हैं कि साहब हमारा तो काम A1 है, हम तो A क्लास काम करते हैं। मैं बार बार सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों से कहता हूँ, पर मेरी सुनता कौन है? लोग कहते हैं आएगा और गया, ये दोनों एक जैसे हैं। कैसा राजीव सचदेवा, इसका तो काम ही यही है कि आरटीआई लगाता है, डाटा निकालता है और सरकार को नंगा करता है। सरकार को मैं नंगा करने वाला कौन होता हूँ? ये स्ट्रक्चर है, देखिए। और दूसरी तरफ का तो राम ही माली का स्ट्रक्चर देखना कैसे पड़ा हुआ, कहाँ पड़ा हुआ, ऐसे बनाया गया। और 120 मंडल सरिये की तो गिनती हो सकती है। इसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से दोषी पाया जाएगा जेई, वो सुपरवाइजर है जिसकी प्रेजेंस के अंदर ये काम हुआ। और ये इसकी कंप्लीशन दी गई करीबन 17 जुलाई 2022 को। सरकार के हिसाब से ये काम कंप्लीट हुआ 2022 को, 17 जुलाई को, क्योंकि 19 जुलाई को लगभग, जहां तक मैं समझता हूं, इलेक्शंस हुए थे शायद, ऐसा कुछ है। मेरे को डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन जुलाई 2022 में ही इलेक्शन हुए शायद, जहां तक मैं सोचता हूं। साहब, केएमसी साहब एक बार ही गए, यहाँ पर लोग बैठेंगे, देखो साहब कैसे बैठेंगे। केएमसी साहब एक बार भी गए वहां पर कि यार मेरे शहर, मेरे जो वार्ड है उसकी शमशान घाट की ये हालत है, आप एक बार आके देखें। एमसी साहब बिल्कुल नहीं जाएंगे। मेरे को तो ये नहीं पता कि शायद एमसी साहब को अपनी गलियों का भी शायद पता होगा कि मेरी वार्ड में गली कौन सी आती है और कौन सी नहीं आती। साहब, बाहर निकलो, इलेक्शन सिर के ऊपर है, कैसे रोकेंगे? और ये देखिए, आवारा पशु तो नहीं कहूंगा, गांव में ही हो सकता है किसी न किसी का दुधारू पशु होगा। ये कहाँ आगे खड़ा हुआ है, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है इसकी। अब इस बाउंड्री वॉल का दोबारा टेंडर लगवाएंगे ये लोग, उसमें से फिर झोल मोल होगा, फिर मैं आरटीआई लगाऊंगा। और ये आरटीआई जगह के जो मेरे हाथ में पेपर देख रहे हो, जो आरटीआई से निकाला गया ना स्ट्रक्चर, ये आरटीआई से जो डाटा लिया गया, ये 8 अगस्त 2023 की आरटीआई है। इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो ना, मैं लेके आया, मैं बाद में, इसके ऊपर एक शेड बनना था। क्योंकि डायरेक्ट अगर वो शेड होगा और कभी बारिश हो रही होगी, बारिश के अंदर अगर कभी क्रिमेशन होता है तो बारिश का पानी सीधा डायरेक्ट उस बॉडी के ऊपर ना पड़े जहां क्रिमेशन हो रहा है। लेकिन वो शेड आज तक बनाया नहीं गया। बन गया, ऊपर रखा होगा, रखा रहे, सब जगह पे तो इंस्टॉल नहीं हुआ। ये शायद लगा है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ बना के वैसे छोड़ दिया गया। फाइनल बिल हो गया,
बहुत अच्छी बात है। 8 अगस्त 2023 की आरटीआई का जवाब भी अब इन्होंने मेरे को यूं दिया कि लगभग 20 मई 2024 के अंदर इसकी कमीशन में डेट है, तो इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए छीन ली। एमई साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मेरे को। चलो जेई साहब तो हैं ही हैं, आपसे तो कम से कम थोड़ी सी मैं उम्मीद रख सकता था। दर्शन लाल जी, मैं स्पेसिफिक आपका नाम भी ले रहा हूं, दर्शन लाल जी, अगर आप चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था। मेरी इस विषय में 3 या 4 बार आपसे बात हुई, साहब कुछ करेंगे। ऐसे 4 या 5 शमशान घाट है, मैं सबको दिखा चुका हूं और फिर दिखा रहा हूं और बार बार दिखा रहा हूं। जांच के लिए मैंने लिख दिया है, एक्शन साहब को लिखा है, एसडीएम साहब को लिखा है, डीएमसी साहब को लिखा है, और साथ में अपने लिखे हैं हमारे माननीय चेयरपर्सन लांबा जी को। देखते हैं लांबा जी क्या करते हैं। लांबा जी, आप लोकल व्यक्ति हैं, चलो ये अधिकारी आ जाएंगे कल चले जाएंगे, आपने यहीं रहना है। मेरा आपसे निवेदन है लांबा जी, एक बार आपके कभी देखें जरूर इस वार्ड में हो क्या रहा है। बाकी तो सब ठीक है दोस्तों, अगली बार नया आप